हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। पिछले 2 दिनों से लंबी वाली रीडिंग जो आ रही है बहुत लंबी हो जा रही है, तो हम सॉरी, बहुत लंबी होती है डिटेल। आज मैं कोशिश करूँगी, आज ऑनेस्टली कोशिश करूँगी कि मैं रीडिंग छोटी रहे। हम देखेंगे कि आपके पर्सन के दिल दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या कुछ सोच रहे हैं वो। ठीक है, ये सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। होगा सभी कुछ, लेकिन जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है जो कि ऑलमोस्ट मेरी सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि पहले खुद को शांत करिए, पानी पीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए। इसके बाद अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन का चेहरा जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देखने वाले हैं उनको माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। मेरे कल किसी व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि थोड़ा जल्दी जल्दी करिए कि मुझे पनवेल निकलना है ना। इट्स रियली फनी। मैं सच में बहुत फास्ट बोलती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि रीडिंग जल्दी हो जाए हो नहीं पाती फिर भी। दैट वाज टू फनी। और काफ़ी कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट भी किए थे, हालांकि पॉजिटिव को पहले ले लेते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना अप्रिसिएट किया उसके लिए। कुछ लोग होते हैं नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, तो मैं बुरा नहीं मानती हूँ, बट हाँ थोड़ा सा मुझे बुरा इसलिए लगता है कि अननेसेसरी आप कमेंट करते हो। रीज़न ये है कि वो, मैंने ये नहीं कहती कि वो रीडिंग आपके लिए है या आपसे रिजोनेट कर रही है। अगर आपको लगता है कि वो रीडिंग आपसे रिजोनेट नहीं कर रही है तो आप मत देखो उस रीडिंग को। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि सारी रीडिंग सारी चीज़ें आपसे रिजोनेट करें ज़रूरी नहीं है। जनरल रीडिंग है, कर भी सकती है, रिजोनेट नहीं कर सकती। अगर आप उसे कम्युनिकेट नहीं कर पाए तो ये रीडिंग आपकी नहीं होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा अप्रिशिएशन दिया करो, क्योंकि इससे बुरा लगता है कि आप अननेसेसरी उस चीज़ को, भाई मैंने तो नाम लेके नहीं बोला ना कि आपकी रीडिंग है। चलिए हम देखते हैं अभी। कोई नहीं, होते हैं कुछ लोग, हीलिंग की ज़रूरत है एक्चुअली ऐसे लोगों को, तो ये चीज़ होती है। तो चलिए अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, डीप ब्रीथ लीजिए, शांत होइए और अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, यस। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अगर हमें अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। कार्मिक सिचुएशन हो सकती हैं आप लोगों के बीच में हो। ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है कुछ लोगों का रिश्ता ही कार्मिक हो, तो पॉजिटिव रहना है आपको। रीडिंग शुरुआत कहीं से होती है, चीज़ें अभी डिटेल में जाते जाते बदल जाती हैं। ठीक है, तो पूरी रीडिंग बिना स्किप किए देखा करें। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, बैलेंस। अगर आपने कल की रीडिंग नहीं देखी है तो वो भी देखें। बैलेंस होने की कोशिश हो रही है। ठीक है, कल की रीडिंग में भी बैलेंस बहुत प्रोमिनेंटली आया था और यहाँ पे भी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। मनी, कार्मिक है, बैलेंस है, मनी है। ठीक है, वन लास्ट कार्ड, मैं एक आज कम कार्ड लूँगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, लेट गो रिलेशनशिप। अगर आपने कल की रीडिंग नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लें, क्योंकि कल की रीडिंग भी जब फुर्सत मिले तब देख लीजिएगा, स्किप नहीं करिएगा, फुर्सत से देखिएगा। ठीक है, लेट गो रिलेशनशिप। ठीक है, सेकेंड चांस। पूरी रीडिंग ऑलमोस्ट रिपीट हो गई है। कुछ लोग हैं हमारे व्यूअर्स जो रिपीट होते हैं, इसलिए रीडिंग भी रिपीट होती है, क्योंकि एनर्जी सडनली चेंज नहीं होती। तो यहाँ काफ़ी हद तक कुछ किसी को सेकेंड चांस चाहिए, चीज़ों में बैलेंस करना चाहते हैं। मनी इशू यहाँ पे हो सकता है, एंड लेट गो रिलेशनशिप और कार्मिक। ठीक है, हो सकता है काफ़ी सारे लोग अपने कार्मिक से डील कर रहे हो, या आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, क्योंकि सेकेंड चांस का मतलब है कि कोई किसी को छोड़ के गया था। चलिए अब हम इससे देखते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। क्लैरिफायर हम कम लेंगे, पूरे नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि रीडिंग फिर बहुत लंबी हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन, यश प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल।
ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। शफलिंग के दौरान मेरे को 3-4 बार ये कार्ड दिखा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये कोई किसी को प्यार भरा कप ऑफर करना चाहता है। पर मदर इशू हो सकता है, ठीक है। क्लैरिटी चाहिए किसी को। हैंगमैन। अगर हम यहाँ पे जोडिएक साइन की बात करें तो जोडिएक साइन ये है कि एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। और पाइसेस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे नहीं है। पेंटिकल नहीं दिखाई दिया अभी, ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि ऑल साइन बेस्ड है तो ये सभी के लिए, जब अभी हम देखेंगे तो आगे सभी हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पर्सन की कंडीशन ये है कि आपके पर्सन देख रहे हैं, ठीक है। किसकी तरफ देख रहे हैं? किसी से अप्रूवल, ठीक है। अप्रूवल चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे सेकंड चांस दिखाई दे रहा है। तो ये तो वो किसी की तरफ मतलब देख रहे हैं, मतलब फंसे हुए नहीं हैं। वेटिंग की एनर्जी है, जस्ट खड़े हुए हैं, तैयार लेकर के अपना डंडा लेके खड़े हुए हैं कि अभी मेरे को चलने का है। लेकिन चलने का कैसे? जब भी परमिशन मिले। कहाँ चलना है? किसी को प्यार भरा कप अपना देना चाहते हैं, किसी को प्यार भरा कप देना चाहते हैं। लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन प्रॉब्लम्स से किसी को साथ लेकर के कहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। किसी के केस में बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है, ये चीज़ हो सकती है। कोई महिला हो सकती है, मतलब जिससे भी आप देख रहे हैं, किसी को साथ लेकर के जाना चाहते हैं। जैसे मैंने हर वीडियो में अपने बताती हूँ कि जो लोग भी यहाँ पे रीडिंग देखते हैं, आप में से ज़्यादातर लोग फेमिनाइन एनर्जी में होता है। डजेंट मैटर कि आप लड़के हैं या आदमी हैं, ठीक है। इसके बाद भी तो वो कहीं ना कहीं किसी को साथ में लेके जा, अभी हम ये क्लियर नहीं कर रहे कि वो आपको साथ में लेके जा रहे हैं, कहीं जाना चाहते हैं, मूव ऑन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, मतलब जो तकलीफ यहाँ पे चल रही है उससे हटके कहीं शांति वाली जगह पे जाना चाहते हैं। द मून की एनर्जी है। मूड थोड़ा सा उनका ख़राब है, ये भी चीज़ है। मूड स्विंग्स हो रहे हैं। काफ़ी सारे लोग हैं उनको जो काफ़ी कुछ सुना रहे हैं, बता रहे हैं, ये भी चीज़ है। और उनको काफ़ी डर लग रहा है, ठीक है, खतरा लग रहा है। उनको समझ नहीं आ रहा है चीज़ें कैसे हों, क्योंकि इस बात को लेकर के बहुत मेंटल फॉग है उनके अंदर, मेंटल फॉग। समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें, ये चीज़ है। एस ऑफ सॉर्ट्स, क्लैरिटी या तो किसी को देना चाहते हैं, किसी से क्लैरिटी लेना चाहते हैं, ये चीज़, ठीक है। सेकंड ज़्यादातर केस में होगा शायद किसी को क्लैरिटी, क्योंकि सेकंड चांस है। अगर वो खुद सेकंड चांस चाहते हैं तो उस कंडीशन में वो क्लैरिटी आपको देना मतलब किसी पर्सन को देना चाहते हैं और किसी को जीतना चाहते हैं। बहुत फायरी एनर्जी, जल्दी है उनको, मतलब जो भी करने की बहुत जल्दी हो रही, बेचैनी हो रही, मतलब उनको सब्र नहीं हो रहा, अगर सिंपल भाषा में कहें तो ये चीज़ है। उनकी ज़िंदगी में जो उनके एडवाइज़र हैं वो ज़रूरी नहीं है अच्छे लोग हैं, ठीक है। कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है यही लोग इनके कार्मिक हैं, ठीक है। यहाँ पे लोमड़ी बनी हुई है। कुत्ता तो वफादार कह सकते हो आप, लेकिन कुत्ते को भी दोनों ही शेड में लिया जाता है हालांकि। लेकिन कुछ लोग लोमड़ी टाइप भी हैं, कुछ लोग हो सकते हैं इनको सही सलाह दे रहे हैं, कुछ लोग बिच्छू टाइप के हैं जो दर्द चाहते हैं कि इनको दर्द हो, ठीक है। ऐसे भी लोग हैं। तो इनके सारे जो एडवाइज़र हैं ना, वो ये कई सारे लोगों से सलाह ले रहे हैं, या हो सकता है खुद ही काफ़ी सारे लोग इनकी ज़िंदगी में हों जो सलाह इनको अपने आप से दे रहे हैं, जो भी है। तो वो कहीं से कुछ तो ठीक मिल रही हैं, कुछ ख़राब मिल रही हैं इनको, ये चीज़ है। या कुछ लोग इन्हें बातें सुना रहे हैं, ताने मार रहे हैं, या ये बात सोच रहे हैं, ये चीज़ कि अगर ये ज़िंदगी में जिसे भी ये प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं उसको अगर देंगे तो हो सकता है उनको बहुत सारी बातें सुननी पड़े, ठीक है। द मून का कार्ड जो होता है मदर इशू को भी दिखाता है। तो हो सकता है उनकी मदर जिसको वो ये देना चाहते हैं प्यार भरा कप, उसके लिए राजी नहीं, तो शायद उसी की तरफ देखने कि हम मम्मी जी कब मान जाए तो हम दे लें, ठीक है, क्लैरिटी दे दें जाकर के उधर, ये चीज़। द हैंगमैन है, सोच रहे हैं, कभी कभी उनको ऐसा भी लगता है कि सेक्रीफाइस कर दें, ठीक है। ये भी उनकी एनर्जी में आ रहा है। एक्शन लेना चाहते हैं, उनको बहुत बेचैनी, बहुत जल्दी पड़ी है उनको, एक्चुअली सब्र नहीं हो रहा, सीधी सी बात ये है, ठीक है। द एम्प्रेस हो सकता है। ये एम्प्रेस की एनर्जी उनकी मदर की भी हो सकती है, और ये द एम्प्रेस उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो बहुत ही सेल्फ लव वाला है, खूबसूरत है, जिसके पास पावर, पैसा, सब कुछ है। हो सकता है ये उनके बच्चों की माँ हो, ये भी है, अगर मैरिड है तो उस कंडीशन में हो सकता है। या कहीं प्रेगनेंसी की न्यूज हो सकती है, ये भी चीज़ हो सकती है। प्रेगनेंसी रिलेटेड हो सकती है, ये चीज़ हो सकती है। या कोई ऐसा पर्सन है उनकी ज़िंदगी में जो उनको बहुत मदरली केयर करता है, और ये उनकी मदर की एनर्जी भी हो सकती है। मतलब सबके लिए अलग अलग होगा, अपने हिसाब से देख लेना। ज़्यादातर ये किसी एम्प्रेस की एनर्जी है कि कोई एम्प्रेस है, ठीक है। इनकी खुद की ज़िंदगी में जो है ये चीज़ हो सकती है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है, ये जो एनर्जी स्टोरी बन रही है वो ये हो रही है, ये एम्प्रेस इनकी ज़िंदगी में एक ऐसे प्रोवाइडर है बेसिकली, जो इनको हर चीज़ प्रोवाइड करता है या करती है। खूबसूरत है, पावर है, पोजीशन है, जिससे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। ये चीज़ पावरफुल पर्सन है कोई इनकी ज़िंदगी में, और जो बहुत ही खूबसूरत है, सेल्फ लव वाला इंसान है।
इनके पास फाइनेंशियल स्टेटस इनका कम हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है, किसी तरीके का एक्सीडेंट हो सकता है, टोटल मिला के फाइनेंशियली और लाइफ में सब प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या पे चल रहे हैं, इस तरीके की कंडीशन है, इस चीज़ का इनको रिग्रेट हो रहा है, ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है इस एम्प्रेस से ही ये दोबारा से जुड़ना चाहते हैं, ये चीज़ हो सकती है, वहीं सेकेंड चांस चाह रहे हो। अभी हम आगे चल के देख लेंगे क्या कंडीशन है। रिग्रेट हो रहा है इनको, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून चाहते हैं ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है, किस्मत का पहिया घूम जाए। हार्ट ब्रोकन है, कहीं से धोखा मिला है या कहीं से कुछ भी इनके साथ जो चीज़ें हुई हैं, हाँ कोई है गुस्सा है इनसे, ठीक है। फैमिली मेम्बर, इनकी मदर हो सकता है इनसे गुस्सा हो, ये भी चीज़ें इंस्टेंट लेना चाहते हैं, या कोई ऐसा हो सकता है जिस पर्सन के साथ ये द एम्प्रेस ही हो सकती है, कोई भी हो सकता है जिसको ये ऑफर करना चाहते हैं, उसने शायद हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी है कि अभी आप आगे बढ़ नहीं सकते हो जब तक आप प्रॉपर कमिटमेंट लेकर के नहीं आते हो। तो इन्हें अपनी फैमिली के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा, ये चीज़ हो रही है, स्टैंड लेने की ज़रूरत है, ठीक है, ये चीज़ है। कोई दो लेडीज़ इनकी ज़िंदगी में हो सकती हैं, किसी के लिए फिजिकली अट्रैक्टेड हैं बहुत ज़्यादा, या एक ही इंसान की ये एनर्जी भी हो सकती है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके क्लियर एनर्जी थी तो क्लैरिफायर की सच कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। हमारे व्यूअर्स जो भी हमें ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल, स्टक की सिचुएशन है, फंसे हुए हैं, ठीक है, ये चीज़ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मेंटल फॉग, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि क्लियर नहीं है, ठीक है, चीज़ें क्लियर नहीं है उनके माइंड में कि उनको क्या करना चाहिए। डेविल की एनर्जी है, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक अटैक हो सकता है, निगेटिविटी किसी तरीके की हो सकती है, ठीक है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या चीज़ें करें। फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, हालांकि वो आपके साथ अपनी एक फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप उनके घर में हो, आपके साथ उनकी एक फैमिली हो, एक हैप्पी फैमिली जहाँ आप लोग खुश हों, बच्चे हों, सब कुछ हो। नाइट ऑफ पेंट्स आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं, ये है उनकी एनर्जी। ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, अगर किसी दूसरी जगह शहर में रहते हैं तो हो सकता है ट्रांसफ़र लेकर के आपके पास आना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। फाइट्स हुए हैं आप लोगों के बीच में, ये चीज़ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, थोड़ी सी ग्रे एनर्जी है। एडिक्शन भी दिखाता है, पजेसिव आपके लिए बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। और उनको ऐसा भी लग रहा है कि किसी तरीके की ये कार्मिक बॉन्डिंग, कुछ लोगों के लिए रिलेशन कार्मिक हो सकता है, ठीक है। डेविल की एनर्जी कार्मिक बॉन्डेज को भी दिखाती है, ये चीज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई सोल कनेक्शन वाला कुछ आया नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन ये भी है कि कुछ लोग यहाँ पे कार्मिक हो सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप कार्मिक रिलेशन में नहीं हैं, अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे, तो वहाँ पे आपके पर्सन आपको लेके बहुत पजेसिव हो रहे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन आपसे बहुत ज़्यादा हो रहा है, दोनों ही सूरत में होगा ये। और गुस्सा भी आ रहा है, चिढ़ भी आ रही है, थोड़ी सी इरिटेशन भी हो रही है, फाइट्स भी आप लोगों के बीच में हो सकती हैं, हुई हैं अभी आसपास या हो सकती हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। प्रपोजल आपका या तो वो ले नहीं पा रहे हैं या आप नहीं ले पा रहे हो, ये कंडीशन है। भागते और आपके पास आने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये चीज़ है। या तो आपसे दूर भागना चाहते हैं या आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, दोनों ही चीज़ें। कन्फ्यूज़न है, हो सकता है कभी उनको लगता है कि कभी वो आपसे दूर चले जाएं, कभी उनको लगता है कि आपके पास आ जाएं, ये चीज़ है, ठीक है। दोनों ही चीज़ें उनकी हो रही हैं। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, ये भी चीज़ है। आपको अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, डेफिनेटली वो आपको ही अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन मदर इशू अगेन आपकी ज़िंदगी में आ गया, ठीक है। क्लैरिटी वो देना चाहते हैं। मैं इतना कार्ड्स को सफल करती हूँ लेकिन फिर भी वहीं के वहीं कार्ड आ गए सारे के सारे, ठीक है, उसी सीक्वेंस में आ गए मुझे लग रहा है, ठीक है। ये चीज़ है, वो क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं या मतलब मोस्टली आपको देना ही चाहते हैं, ठीक है, उनकी ये चीज़ हो रही है। और वो स्टक फील कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि कब आप, शायद आप उधर आप भी अपनी तरफ बढ़ने नहीं दे रहे हो, उधर उनकी मदर भी इशू कर रही है, वो भी उन्हें आपके पास नहीं आने दे रही, ये भी चीज़ है। अब हम क्लैरिफायर ले लेते हैं, प्लीज़ डिवाइन। हम दो बार सफल करेंगे, दो और ले लेंगे, प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनकी इस रीडिंग में 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 5 ऑफ पेंटिकल, द डेविल को क्लैरिफाई करो डिवाइन।
10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करो बाबा जी प्लीज़। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करो। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी वहाँ पे भी आई थी, यहाँ पे भी आई थी, ठीक है। आप लोग ज़्यादातर लोग ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, ऑलरेडी मैरिड हो। नाइट ऑफ कप्स को नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करो डिवाइन। 3 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करो डिवाइन। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो रहा है। पैसा एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है आप लोगों की वजह, उसमें आपके पर्सन हो सकते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। मनी एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से वो कंफ्यूज्ड हैं, आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। ये उनकी स्टकनेस की वजह है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं वो, ठीक है। अब दो सिचुएशन है, ऑलरेडी अगर आप लोग मैरिड हो, ठीक है, कार्मिक हो सकते हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कार्मिक हो सकते हैं। आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, ठीक है। मतलब प्यार इन सेंस उनको अभी फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और आपसे शायद आप पास्ट में उनके लिए क्वीन ऑफ कप्स से काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। एक्चुअली वो पॉजिटिव हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है। उन्हें आपके बगैर रहा नहीं जा रहा है, ये चीज़ हो रही है। फिजिकल अट्रैक्शन भी हो रहा है, लेकिन प्यार जो है वो अभी हो सकता है सप्रेस है। प्यार अभी उतना नहीं निकल के आ रहा है। अभी उनको आपसे बस मिलना है, आपको इस तरीके की क्यूरियोसिटी हो रही है। सेकंड चीज़, उनको ये चीज़ भी लग रही है किसी ना किसी तरीके की, उनको ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो आप इतने प्यारे इंसान हो कहीं उनके हाथ से निकल ना जाओ, ये चीज़ उनको डर बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। थोड़ी सी जेलसी भी हो सकती है, उनको ये लग रहा है कहीं अपना प्यार आप किसी और को ना दे दो, ये भी चीज़ हो सकती है। पॉजिटिव बेसिकली बहुत हो रहे हैं आपको लेकर के, ये चीज़ हो रही है। उनको बहुत जल्दी हो रही है कि वो आपके पास आ जाए, ये चीज़ है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और फैमिली राजी नहीं हो रही, तो वहाँ पे आपके पर्सन क्या है आपको लेकर के फैमिली से, क्योंकि अगला कार्ड हमारा 3 ऑफ पेंटिकल का आया है, वो भी आया है नाइट ऑफ वेंट्स, मतलब ट्रांसफर को दिखाता है। तो ये मेरी कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है, डिटेल रीडिंग है, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे आपकी पर्सन क्या है आपको साथ में लेकर के, अगर आपके बच्चे हैं तो आपको बच्चों को साथ में लेकर के दूसरे शहर में जा सकते हैं फैमिली से दूर, ये भी चीज़ उनके माइंड में चल रही है। उनको लग रहा है कि जल्दी हो जाए ये सब चीज़ें, ऐसा भी है। दूसरी तरफ क्या है, वो फैमिली को छोड़ के आपके पास आने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। क्योंकि उनको फिजिकल अट्रैक्शन आपके पास हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो आपको छोड़ के फैमिली के पास नहीं जा रहे हैं, फैमिली को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि हो सकता है आपकी जो बाकी कंडीशन के हिसाब से तो नहीं लग रहा है, कुछ लोग जो अपने कार्मिक से डील कर रहे होंगे और मैरिड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप हैं, तो आपके पर्सन अपने पर्सन मतलब अपनी वाइफ के लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, तो वो वहाँ उनके पास, तो उस केस में उनकी वो फैमिली हो सकती है, वो जा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ होगी। फाइट्स आप लोगों के बीच में इस बात को लेकर के हो रही हैं, क्यों? क्योंकि वो आपका कमिटमेंट आपको या तो दे नहीं पा रहे या आपका कमिटमेंट ले नहीं पा रहे, इस वजह से चीज़ें हो रही हैं। इस वजह से आप लोगों के बीच में अभी ज़्यादातर लोग या तो आप बातचीत कर नहीं रहे हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, और अगर बात हो भी रही तो बहुत नॉर्मल सी बातचीत हो रही है, ऑलमोस्ट नो कॉन्टैक्ट है। तो आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, वो आपको कमिटमेंट देना तो चाहते हैं, बट एक तरफ तो आप गुस्सा हो, आप उनको ऑफर उनका रिसीव भी करने को राजी नहीं हो, उनसे बात करने को ही राजी नहीं हो। अभी ये चीज़ भी लेके फाइट्स हो रही हैं क्योंकि वो कमिटमेंट आपको एक्चुअली नहीं दे पा रहे, इसलिए। दूसरी तरफ उनको क्या हो रहा है कि उनको अपनी मदर की तरफ से भी अप्रूवल नहीं मिल रहा है, ये चीज़ हो रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे बता ही चुके हैं। तो ये है कंडीशन आपकी पर्सन की और आपकी। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके चार्म्स क्या कहते हैं आपके रिश्ते में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप या उनके पर्सन क्या ही बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। ये लो, सबसे पहला ही दिख रहा है, आई एम स्टक। एक और प्लीज़। थर्ड पार्टी तो आई गई पहले ही। आपका नाम में ओ शामिल हो सकता है, मतलब दोनों में, या तो ओ से शुरू हो सकता है नाम आप लोगों का, या नाम में या सरनेम में, या फिर ये कॉमन हो सकता है आप दोनों में। थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में डेफिनेटली है, ठीक है। आप या आपके पर्सन का नाम आर हो सकता है, या दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी दिखा था बिच्छू। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग हो सकता है। लव हो सकता है, प्यार आप लोगों के रिलेशन में है डेफिनेटली। कुछ कहने के लिए एक्चुअली है नहीं अभी आपके पर्सन, आप पर्सन के आपके माइंड में है कि वो आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, लेकिन जब तक वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो जाए या फैमिली से अप्रूवल ना हो जाए, मिल जाए, तब तक वो आपकी तरफ बढ़ नहीं सकते, ये चीज़ें। आई एम स्टक, ठीक है।
वो कह रहे हैं कि वो फंसे हुए हैं, ठीक है, ये चीज़ है। पी, आप या आपके पर्सन का नाम पी से हो सकता है, या आप दोनों के नाम में ये कॉमन हो सकता है। कैप्रिकॉन मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैप्रिकॉन वहाँ पे जो डेविल की एनर्जी होती है वो भी कैप्रिकॉन ही होती है, ठीक है। तो ये है एनर्जी, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। तुम्हारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। अरे वाह, बड़ा प्यारा ये सॉन्ग है, सुन लेना, हो सकता है आपके लिए कोई मैसेज हो। चीटिंग इन्वॉल्व हुई है, ठीक है, आपके पर्सन ने चीटिंग किया है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ है, इसीलिए वो क्लैरिटी देना चाहते हैं उस मामले में और आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है अब तक तो प्लीज़ फटाक से एक लाइक चिपका दो। मेरी कल की रीडिंग पे किसी ने सवाल किया था कि मैम आपने रीडिंग उनको अच्छी लगी थी, लेकिन उनको है कि उसका पार्ट 2 मतलब बना है, जिसमें हम उनको ये बताएं कि वो इस तरीके की सिचुएशन से, ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों से बाहर कैसे आए, मतलब जो लोग बुरे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर कैसे आए। तो उसका एक तरीका ये है, उस पर रीडिंग बनाने की ज़रूरत नहीं, हम हर रीडिंग में आपको बताते हैं। आप अपने चक्रास को बैलेंस करिए, ठीक है। जब आपके चक्रास बैलेंस होंगे, जब आप पूरी तरीके से हर तरीके के ऑब्सेशन से बाहर आ जाएंगे, एडिक्शन से बाहर आ जाएंगे, जब आप पूरी तरीके से बैलेंस्ड होंगे, डिवाइन को सरेंडर कर देंगे, सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ देंगे, तो उस वक्त आपकी ज़िंदगी में अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो लोग आपके लिए वर्दी हैं, जो डिवाइन, कई बार हमें कंफ्यूज होते हैं ना, हमें नहीं समझ में आता सामने वाला बंदा हमारा कार्मिक है कि सोल कनेक्शन है, वो हमारे लिए चाहिए, मतलब डिवाइन चाहते हैं कि वो मेरी ज़िंदगी में रहे या चला जाए, हम छोड़ दें उसको, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो वहाँ पे सबसे अच्छा तरीका ये है जानने का, बाकी और कोई तरीका नहीं होता है। आप सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को और अपने आप को, चक्रास को अपने बैलेंस करिए बेसिकली, ठीक है। चक्रास बैलेंस होने से क्या होता है कि वो इंसान जो वर्दी होगा, जिसको डिवाइन आपकी ज़िंदगी में रखना चाहते होंगे, वो आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, और जिसको जाना होगा वो बाहर चला जाएगा, ठीक है, आपकी ज़िंदगी से। और दूसरी चीज़, अगर आप सोल कनेक्शन में हैं तो आप लोगों की एनर्जी भी बैलेंस हो जाएगी, तो वो आपको यूनियन में भी मदद मिलेगी, ठीक है। कार्मिक छूट जाएगा, सोल कनेक्शन आपका आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ होती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। क्या जो कनेक्शन मैं फील करता है करती हूँ वो तुम्हें भी फील होता है, क्योंकि आप लोगों के केस में सेकंड चांस मांगा जा रहा है, कहीं ना कहीं चीज़ें खराब हो गई, आपके पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं आप चीज़ों को एक्चुअली, तो ये चीज़ है। तो क्योंकि पास्ट में शायद थर्ड पार्टी को उन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी, तो अब वो वापस आकर के आपसे एक सेकेंड चांस मांग सकते हैं। क्या वो कनेक्शन अब, क्योंकि वो फीलिंग प्यार वाली अभी भी नहीं आई है, चीज़ें अपनी जगह पे हैं लेकिन प्यार नहीं है, एडिक्शन है अभी उनको, ठीक है, आपसे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, हम आज 3 मैसेज निकालेंगे, ठीक है। आई कांट ट्रस्ट यू नाउ। हाँ, कुछ लोगों के पर्सन को क्या हो रहा है, जैसे एडिक्शन, उनको आप पे शक हो रहा है। डेविल की एनर्जी शक को भी दिखाती है। कुछ लोगों के पर्सन को जैसे वो लग रहा है ना, उनको ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने बोला था ना, क्वीन ऑफ कप्स डेविल की क्लैरिफायर में आया था, कि उनको ऐसे लग रहा है आप अपना प्यार अब किसी और को दे रहे हो, उनको नहीं दे रहे हो, तो उनको आप पे शक हो रहा है, बेसिकली ये चीज़ है। तो वो ये कह रहे, वो आपसे क्लैरिटी मांग भी सकते हैं, ठीक है, ये भी चीज़, आई कांट ट्रस्ट यू नाउ, ठीक है, ये भी चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या कहना चाहते हैं, दीजिए, बताइए मैसेज। वी हैव अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप पहले से मिले हुए हैं एक दूसरे से ज़िंदगी में, ठीक है, पहले भी मिल चुके हैं इस तरीके से। आई मिस यू सो मच एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो और आपके बगैर नहीं रह सकते। तो रीडिंग में भी दिख रहा था, एडिक्शन था उनका बहुत ज़्यादा, ठीक है, ऑब्सेशन, डेविल की एनर्जी, बहुत ऑब्सेशन हो रहा है जैसे हो रहे हैं आपको लेके। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट बताइए, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट बताइए, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। फाइनल शफल। बी साइलेंट, पे अटेंशन एंड सिंपली ऑब्जर्व विद योर आईज, ईयर एंड फिजिकल फीलिंग्स व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड एंड ऑल अराउंड यू, ठीक है। आपको अभी शांत रहना है, ध्यान देना है, सिंपली चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, देखना है, रिएक्शन नहीं देनी है, ठीक है। सिर्फ अपनी आंखों से, कानों से, अपनी फिजिकल फीलिंग्स जो भी आपकी होती हैं, ठीक है ना, उनसे सिर्फ चीज़ों को भी होते हुए देखना है, ठीक है। जो भी आप लोगों आपके अंदर चल रहा है, आपके मन, दिल, दिमाग में जो चल रहा है और जो बाहर चल रहा है, उसको सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है शांति से, ठीक है, समझ गए। और बाकी कुछ भी आपको अभी एक्शन नहीं लेना है, सिर्फ उसको आपको देखना है शांति से अभी खाली, ठीक है। ये एनिमल स्पिरिट आपको बोल रहे हैं, मतलब चीज़ें नेचुरली अपने आप अनफोल्ड होंगी, ठीक है।
यहाँ पे चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके अपना कोई सवाल सोच सकते हैं, इसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ डिवाइन आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए डिवाइन। रिकवरी, ठीक है, रिकवरी होने वाली है आप लोगों के रिलेशन में या किसी भी फील्ड में अगर आपने किया, देयर इज़ समथिंग बेटर, ठीक है, इन द नियर फ्यूचर। अगर आपने कोई सवाल पूछा था कुछ उसका, तो रिकवरी होगी, मतलब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। रिलेशन के रिगार्डिंग अगर पूछ रहे हो तो वहाँ पे भी चीज़ें रिकवरी हो जाएगी, ठीक हो जाएंगी चीज़ें आपके लिए कुछ बेहतर है। अगर जैसे कुछ लोग मैंने कहा ना कार्मिक से डील कर रहे होंगे या कोई सवाल आपने किया था, तो उसके लिए ये चीज़ है कि शायद आपके लिए कुछ और भी बेहतर है, ठीक है। होगा कब? इन द नियर फ्यूचर। रिकवरी भी होगी रिलेशन के रिगार्डिंग भी, और ज़िंदगी के किसी भी एक्सपेक्ट में अगर आपने कुछ भी कोई सवाल अपने मन में है तो इन द नियर फ्यूचर, अगले कुछ समय, आने वाले कुछ समय में ही आप लोगों की केस में रिकवरी भी होगी। चीज़ें जो ख़राब हो गई हैं वो सही हो जाएंगी। दूसरी चीज़, कुछ और बेहतर आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है, उससे बेहतर जो आपने एक्सपेक्ट किया है उससे भी ज़्यादा बेहतर, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। तो आपको क्या करना है, आपको सेल्फ लव करना है, आपको चक्र बैलेंसिंग करनी है, अपनी हीलिंग करनी है, डिवाइन से कनेक्ट होना है, स्पिरिचुअल होना है, ठीक है। ये है आपके काम, डिवाइन को सरेंडर करना है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट करी है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।